हेलो गाइस, देखो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य एग्जाम में क्लास 6 to 8 में साइंस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स की। ठीक है कि अगर आपका पेपर 4 में एक सब्जेक्ट मैथ है तो आपको इसको किस तरीके से अब यहाँ से अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो देख लीजिए, चूंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स से 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तीनों जो सब्जेक्ट हैं उससे 60 क्वेश्चन आने हैं, तो मैथ से भी डेफिनेटली 60 क्वेश्चन रहेगा। और अगर हम लोग देखें इसके सिलेबस में ना, तो सिलेबस में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसके 6 सेक्शन है। अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर यहाँ पे आपका नीचे में 3D, 2D एंड लास्टली आपका ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सेक्शन है। तो एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये 6 क्वेश्चन है और आपको 60 क्वेश्चन आना है, तो हर सेक्शन से 10 क्वेश्चन आएगा तो 60 हो जाएगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और आपको सारे सेक्शन पे फोकस करना चाहिए। बट अगर यहाँ से बात करें कि कोई बच्चे अगर यहाँ से जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, तो उनको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इक्वली क्वेश्चन जो है पिक किया जाए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में आप देखोगे कि कोई पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है और उतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जबकि कोई बहुत छोटा पोर्शन है। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है, थोड़ा सा आप इसको देखिए। ठीक है, ये पूरा जो कैलकुलस है बहुत बड़ा पोर्शन लगाया गया है। फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज, पार्शियल डेरिवेटिव, आयलर थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल। तो कह सकते हो कि क्लास 12 का और बीएससी पार्ट 1 का कुछ डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्लास 12 तो पूरा ही ले लिया है, क्लास 11th भी ले लिया है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ में। ठीक है, तो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को छोड़ा गया है, और यहाँ पे आपका लेबनिज थ्योरम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो उसमें यूलर थ्योरम वगैरह आएगा ही आएगा, टेंजेंट नॉर्मल। लेकिन देखिए, जब हम लोग इस तरह का तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज के पैटर्न पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव तो आना नहीं है। अगर सब्जेक्टिव आता तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लिबनिज थ्योरम को स्टेट ऑफ प्रूफ कीजिए, पर सब्जेक्टिव नहीं आना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आना है, क्वेश्चन आना है आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको ऑप्शन बेस्ड रहेगा। तो ऐसे केस में ये जो लाइबनिज थ्योरम है या जो आपका यूलर थ्योरम है, टेंजेंट नॉर्मल है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अगर आप देखोगे तो हार्डली इधर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे ही क्वेश्चन फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से रहने वाले हैं, यानी कि वही आपका क्लास 11th और 12 में जो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे तो यहां से जो डिफरेंशियल कैलकुलस से जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि 10 ही आएगा, 10 से 12 आएगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन में से एक पोर्शन है। ठीक है, अच्छा, सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंशियल को सेकंड में रखूंगा और फर्स्ट में रखूंगा मैं इंटीग्रल कैलकुलस को। इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखोगे कि आपको क्लास 12 का सारा ही इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिख दिया, उसमें ट्राइगोनोमेट्रिकल, रेशनल, इरेशनल फंक्शंस का। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल लिख दिया, साथ में रिडक्शन फार्मूला ऐड कर दिया, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में देखें तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो यहां से अगेन आप देखोगे कि यहां से आपको 12 से यहां 13 क्वेश्चन यहां से ले लिया जाएगा। तो इस कैलकुलस की बात करें ना, तो ये कैलकुलस आपके लिए सबसे मेजर पोर्शन है। सबसे जो मेजर है वो है कैलकुलस, जहां से आपको 25 क्वेश्चन तक आएंगे। ठीक है, ये 30 तक भी जा सकता है, बट मैं 25 ले रहा हूं। अगर क्वेश्चन अच्छे से किया जाए तो 25 ही लेना चाहिए, बट ज्यादा अगर फोकस कर दिया गया कैलकुलस में, और ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल वेटेज का कोई कंडीशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पिक किया जाता है तो ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पिक किया जाए। और मैं आपको बताऊं, चाहे 25 आए या 30 आए, इसमें से जो 90% क्वेश्चन होगा ना, जो 20 से 22 क्वेश्चन होगा, वो आपका, ठीक है, मोस्टली 11th और 12 से रहने वाला है, क्योंकि नीचे तो पूरा 12 क्लास ही है, आप देख रहे हो। ठीक है, ये पूरा 12 क्लास है इंटीग्रल, और डिफरेंशियल में भी आपको 11, 12 भी है, बस थोड़ा सा बीएससी पार्ट 1 का पार्शियल डेरिवेटिव और लेबनिज थ्योरम लगा दिया गया। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल भी है, ये भी मिस मत करना, तो इससे भी आपको क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ही मेजर पार्ट है। 25 क्वेश्चन आपको कैलकुलस से रहने वाला है, और उसमें भी 20 से 22 क्वेश्चन 11, 12 से। सो एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना है। अब देखो, मैं अगेन बात करूंगा ना कि हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू पैटर्न पे, तो अब एनसीईआरटी में ज्यादा न्यूमेरिकल रहता नहीं है, ये आपको पता है।
तो अब आप वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन मत करने लगना एक तरफ से। जब मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें जितने भी तरह के मैथ्स वगैरह बनाने के लिए आपको दिए हैं, ठीक है, वो सारा कैटेगरी आपको आना चाहिए। अगर इंटीग्रल की बात करें तो जितना टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। बट इससे एमसीक्यूज कैसा निकाला जाएगा? तो एमसीक्यूज जो है दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्टली आपको सिंपली कोई इंटीग्रेट करने के लिए बोल देगा, उसका ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, तो ये तो एक चीज हो गया। बट दूसरा क्या होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है, जिसमें आपको एक फंक्शन इस तरह से इजी दिया जाता है कि आप आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और आइदर बाय पार्ट्स जो है काफी जल्दी उसको करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चूज कर लेते हो। तो इसलिए एमसीक्यूज का तैयारी थोड़ा अलग ढंग से करना पड़ता है। याद रखिए एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन एमसीक्यूज करने के लिए ना आपको स्पेशली बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं। और मेरा वो प्लेलिस्ट है टीजीटी मैथ के नाम से, जिसमें बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज कराए, वहां से आप कर लो, या मैंने कोर्स दे रखा है तो 15-20 दिन जो आपके पास में टाइम है उससे आप कर लो। बट अगर आपकी तैयारी है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपका पूरा है, तो फाइनली जो है आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको दिया है ना, ये आपको जरूर देना, ये आपको मिस नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान दो। तो कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो फर्स्ट जो है कैलकुलस में भी फर्स्ट आपका इंटीग्रल पे ध्यान दीजिए, फिर डिफरेंशियल पे, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स उठा देगा आपका। फिर जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो है 2D और 3D ज्योमेट्री का, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। कोई भी मैथमेटिक्स का लवर है वो तो 2D और 3D से वाकई लव करता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जितना इंटरेस्टिंग कैलकुलस है, कैलकुलस में तो आपको पता है बहुत तरह का, क्योंकि डिफरेंट मेथड वगैरह होता है तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। बट कैलकुलस के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो फेवरेट जोन होता है वो होता है 2D और 3D, यानी आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाया गया है 2D, उसमें आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, ठीक है, डायमीटर एक्सक्लूडेड, तो डायमीटर वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है कि क्लास 11th का ही सारा पोर्शन है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। कुछ टेंजेंट और नॉर्मल है बस, बट इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इससे हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, या 1 से 2 ही क्वेश्चन होगा। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी में पैराबोला, इलिप्स में जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कि आपको पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पैराबोला का जो 2 फॉर्म होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हाइपरबोला में जो इसका कंजुगेट और ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी के बारे में जानना, डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जानना, ये सब बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन रहेगा। और ये आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका जो है डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन और स्ट्रेट लाइन, मतलब पूरा जो क्लास 12 में एनसीईआरटी 12 में दिया है, बस आपको वही कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। और इन दोनों से मिला करके अगेन मैं आपको बताऊंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि 20 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, बट 25 तक भी जा सकता है भाई, ओके। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब एनसीईआरटी की मैं बार बार बात करता हूं तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस नहीं कराया गया है, तो एमसीक्यूज भी आपको करके रखना है, सो दैट कि आपको पता चले ना कि कुछ क्वेश्चन प्लेन का बहुत लेंदी बनता है, तो उस लेंदी टेक्निक से थोड़ी बनाएंगे हम लोग। बहुत तरह का तरीका है, मान लो किसी को इमेज ओनली चेक आउट करना है और आपको जो है प्लेन का पॉइंट पता चल जा रहा है, तो आप तो सिर्फ मिडिल पॉइंट का टेक्निक यूज करोगे। तो ये सब आपको ध्यान देना है। फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है उसके लिए भी बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, जो एक वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला होता है उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि अब जैसे पैराबोला है तो मोहब्बत से हम उसका डायग्राम बना रहे हैं, फिर डायरेक्ट्रिक्स को ये वो, इतना आपके पास में टाइम नहीं रहता। तो थोड़ा सा आपके पास में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो आपको एनसीईआरटी से आ जाएगा। बट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में एक अलग से साइड बुक होना चाहिए। बहुत सारे बुक में रहता है आजकल तो 12 जो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के नाम से बहुत सारा बुक आता है। अगर आप मेरे कोर्स से नहीं कर रहे हो तब मैं बात कर रहा हूँ, कोर्स से कर रहे हो तो कोर्स में मैंने बहुत सारा करा दिया है, इनफ उससे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप बोलोगे सर 25 और 25 आपका 50 क्वेश्चन अभी ही हो गया, तो ये 10 क्वेश्चन ही बचेगा। तो 10 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे और सेट थ्योरी से आपको 3 से 5 क्वेश्चन रह सकता है। मतलब इन दोनों से 10 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इनफ यहाँ पे मटेरियल है। काउंटेबिलिटी वगैरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है डिमॉर्गन्स लॉ से, बट काउंटेबिलिटी और डिमॉर्गन्स लॉ इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे यहाँ से 3 से 5, ठीक है, 3 से 4 ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो 8 to 10 क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है।
हाँ, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर 3-4 ही क्वेश्चन बच रहा है अगर 8 भी ले तो भाई देखिए जो आपका लास्ट वाला जो डिमार्बस थ्योरम या एप्लीकेशन, इससे हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन होगा तो 5 to 6 होगा, ठीक है। मैं एक रेंज आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि समेशन ऑफ सीरीज है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है, आपका ग्रेजरी सीरीज है, डिमार्बस थ्योरम है, लेकिन इजी चीज़, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, काफ़ी जल्दी इससे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज मॉडल की बात करें तो इससे 5 से 6 उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैंने आपको जो बताया ना, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। पहले तो सबसे प्रायोरिटी ये होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सबका रिविजन कर लीजिए। अभी से आप प्लान कर रहे हो तो पहले कैलकुलस में जाओ, फिर 2D 3D में जाओ, बहुत कम टाइम लगेगा। मैथ में तो बहुत ही अच्छा नंबर आप ला ही सकते हैं, ठीक है। और लास्टली मैं ये बोलूंगा कि अभी भी आपके पास में जो टाइम है, चाहो तो आप मेरा जो कोर्स है, ठीक है, मैंने सिर्फ 650 कर दिया उसका रेट, जो मैथ का कोर्स है, ठीक है, वो लिखा होगा मैथ विथ टेस्ट, मतलब मैथ का जो कोर्स है ना उसमें टेस्ट भी लगा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ अलग से टेस्ट लोगे तो आपको 350 में मिलेगा, ठीक है। तो ये अकलमंदी नहीं है, आप 650 में ले लो मैथ विथ टेस्ट, तो आपको जो है टेस्ट का सारा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ओनली मैथ का टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आपको मैथ का सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें मैंने मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं। 6 जो है आपको 60 नंबर का यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया है। उसके अलावा आपको हर पोर्शन का अलग अलग वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी लगा हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री का अलग, 3D का, 2D का अलग, इस तरह से, ठीक है। और उसमें आपको मैथ के सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व किया है, कॉन्सेप्ट पे भी बात किया है, और आपको साथ में PDF भी मिल जाता है जहां से आप शॉर्ट रिवीजन कर पाओगे। तो इसलिए मैंने 650 किया है, पहले इसका 850 था, इसलिए मैंने कर दिया कि जो भी टाइम है उसमें आप अच्छे से जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये देखो मैथ का है, ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी डालूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो पिक किया जाता है तो वो जो बड़ा पोर्शन होता है उससे ज़्यादा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर इक्वली भी डाल दिया जाएगा तो मेरा जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस 60 to 70% चांस है कि मेजर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, और ऐसा ही होता आया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मैथ में काफ़ी अच्छा गोल होगा। और अगर आपका NCERT का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप जाके टेस्ट सीरीज जरूर दे दो, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं लेना चाहते तो जस्ट आपको 350 में जो मैथ का टेस्ट सीरीज है मेरे एप्लीकेशन पे, वो आप जरूर ले लीजिए। एप्लीकेशन याद रखिए, एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। और अगर आपको बाई करने में कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को जो है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, कि मेरे को बाई करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको इधर से अपने साइड से ऑन कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो भाई तैयारी कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया कि बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट और सिलेबस काफ़ी अच्छा है। तो जितना आप मेहनत करेंगे, ठीक है, 2 पेपर बहुत अच्छा अगर चला जाता है आपका, तीसरा पेपर बहुत अच्छा नहीं भी जाता और 127-30 क्वेश्चन कर लेते हो तो श्योर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते रहेंगे, कोई और दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा इसको, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है PGT मैथ का, जाके वहाँ पे आप काफ़ी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।